हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायो क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है और गेमेट्स कैसे बनते हैं। अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे, फिनोटाइप का सिंपली मतलब है फिजिकल एविडेंस कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है। उसके जो कैरेक्टर्स है वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। जीनोटाइप का सिंपली मतलब है जेनेटिक मेकअप कि जो इसके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। वो डोमिनेट होते हैं, एलील होते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे एग्जांपल के तौर पर अभी, ठीक है। उसके बाद है गेमेट फॉर्मेशन की, गेमेट बनते कैसे हैं। पहले हम देखेंगे फिनोटाइप होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स है, ठीक है। उन दो क्रोमोसोम्स पर हम एक कैरेक्टर लेंगे, आई हेयर कलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हेयर कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। अब अगर हम केस यहाँ पर लेंगे, इस क्रोमोसोम पर जो जीन है रेस्पॉन्सिबल है हेयर कलर का, वो है कैपिटल बी और इस पे स्मॉल बी। यह है एक सिचुएशन, ठीक है। अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर पर्सन है, ठीक है, उसका जो हेयर कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा केस देखेंगे, इसी पर्सन की बात करेंगे, इसमें जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब हम और एक क्रोमोसोम्स लेंगे, ठीक है। इस पे जो हेयर कलर का जीन है वो कैपिटल बी है और यहाँ पर कैपिटल बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों केसेस में जो हेयर कलर आ रहा है एक पर्सन का, वो ब्लैक आ रहा है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस कहलाती है, मतलब फिनोटाइप मतलब हेयर कलर उसका क्या है, ब्लैक, ठीक है। हम फिजिकल अपीयरेंस या हम कहेंगे फिनोटाइप से ये नहीं पता लगा सकते कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर इसका हम जेनेटिक मेकअप देखेंगे कि जो उसकी जीन्स प्रेजेंट है हेयर कलर के लिए वो कैसे है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इस वाले क्रोमोसोम पर जो जीन है, यहाँ पर जीन जो करेक्टर को कंट्रोल करता है वो ब्लैक कलर को कंट्रोल करता है। लेकिन आपको पता है हर किसी जीन के दो फॉर्म होते हैं, उसको हम एलील्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम हेयर कलर की बात करेंगे, यहाँ पर है एक डोमिनेंट एलील ऑफ हेयर कलर और दूसरा है रिसेसिव एलील, ठीक है। जो ये वाला कोड जो बी वाला जो एलील है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है ब्लैक हेयर कलर को। और जो ये बी वाला है, स्मॉल बी वाला है, ये कोड करता है ब्राउन हेयर कलर को। लेकिन फिर भी एक पर्सन में कौन सा कलर आ रहा है, ब्लैक, क्योंकि ये इसको डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जेनेटिक मेकअप क्या आ रहा है, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही है, हेट्रोजाइगस। अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो एक एलील है एक जीन का, ठीक है, वो कैपिटल बी है और यहाँ पर भी कैपिटल बी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी जो हेयर कलर पर्सन का आ रहा है वो ब्लैक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर जो कंडीशन है जीन्स की वो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब यहाँ पर दोनों एलील्स जो एक जीन के है वो सेम है, मतलब डोमिनेट है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेनेटिक मेकअप से हम पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन में कौन सा हेयर कलर आएगा। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस से हम ये नहीं बता सकते कि इस पे इसके जो क्रोमोसोम्स पे जीनस है, ठीक है, या जीनस के एलील है वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस। ये हो गया फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब हम आते हैं गैमेट फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गैमेट्स कैसे बनते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में या एक ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो हमारे टेस्टिस, अगर हम मेल्स की बात करेंगे और फीमेल्स की बात करेंगे, मेल्स में जो गेमेट बनता है वो ओवरी के अंदर बनता है और फीमेल और वो सॉरी वो टेस्टिस में बनता है और फीमेल्स में ओवरी के अंदर। अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे टेस्टिस के अंदर एक सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। वो डिप्लॉयड सेल होती है पहले, ठीक है। और आपको पता है जो गेमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। अब होगा क्या, जब उस सेल को वहाँ पर गेमेट्स आगे बनाने होते हैं, ठीक है, जो उसका क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसका जो क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, उसका जो डीएनए है वो डबल होता है पहले, ठीक है। वो पहले डबल होता है, यहाँ पर इसका डीएनए डबल होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले भी क्रोमोसोम का डीएनए डबल होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इस वाले जो पहला जीन था ये वाला, इस पे जो अगर हम आई कलर की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है, या हम कहेंगे हेयर कलर की बात करेंगे, इस वाले पे जो जीन पहले प्रेजेंट था वो कैपिटल बी था,
ठीक है। अब इसने जब अपने आप को डबल किया, ये अपनी एक और कॉपी बनाएगा, ठीक है, वो भी कैपिटल बी आएगा। अगर हम यहाँ पर इस वाले क्रोमोसोम की बात करेंगे, इसने भी अपना जो डीएनए वो डबल किया है, ठीक है। इस पे भी जो क्रोमोसोम है वो पहले इस पे स्मॉल बी था, ये एलील जो इस पे था वो स्मॉल बी था, इस पे भी अब आएगा स्मॉल बी। अब जब गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, अब जब गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, जब गैमेट्स बनते हैं वो मियोसिस की प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस। यहाँ पर क्या होता है, जब गैमेट्स आगे बनते हैं, इसमें जो पहले सेल डिप्लॉयड होती है वो फिर हैप्लॉयड बन जाते हैं। यहाँ पर 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं। या पढ़ोगे मियास तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है, डिटेल से ये प्रोसेस कैसी होती है। हमें ये देखना है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ होंगे, ठीक है। हम कहेंगे जो जो सेल है यहाँ पर हैप्लॉयड होगी, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है इसमें पेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। अब जब गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अब इसका डिवीजन होगा, ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम्स इसके अंदर भी है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। आप अगर देखेंगे इस सेल में ये वाला पार्ट जा सकता है, इसमें कैपिटल जीन इसके साथ आएगा, या इसमें ये वाला पार्ट जा सकता है, या इस सेल में, इस गैमेट में ये वाला पार्ट जा सकता है। जब डिवीजन होगा मियासिस होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन भी हो रहा है गैमेट्स में, ठीक है। यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम सेल में आ रहा है, वरना डिप्लॉयड सेल में पहले 2 क्रोमोसोम थे, एक फादर से आया था, एक मदर से आया था। लेकिन जब उस पर्सन ने जब वो बच्चा बड़ा होगा और अब उसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो ये डिप्लॉयड सेल है ये हैप्लॉयड में कन्वर्ट होगी, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर भी इस पे स्मॉल बी आ सकता है, और यहाँ पर स्मॉल बी, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो गैमेट्स यहाँ पर है, यहाँ पर 50% चांसेस ये कंडीशन बन सकती है कि जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स पे जो जीन होंगे वो ब्लैक हेयर कलर को कोड कर रहे हैं, या 50% चांसेस यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे उसमें जो चांसेस है कि उसमें वो क्रोमोसोम जा सकते हैं जो किसको कोड कर रहे हैं, ब्राउन हेयर कलर को, ठीक है। ऐसे गैमेट्स बनते हैं। थैंक यू।